हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शान। दोस्तों आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नाव और नदी, और नाव और नदी की ये आखिरी वीडियो है। और आखिरी वीडियो हम पढ़ रहे हैं आज गुना पर आधारित कुछ सम, मतलब एस.डी. यादव का मैथ करा रहे हैं। एस.डी. यादव में जितने भी सवाल दिए हुए हैं सारे करा रहे हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सवाल कह रहा है हमसे, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल बताएं। धारा की नौका की चाल x और धारा की चाल y माना था हमने, यही लेके चल रहे थे, है ना। डिस्टेंस दे रखी है 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चला, कुल 8 घंटे में लौटा, समय दे रखा 8 घंटे। तो हम एक फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस डी एक्स माइनस वाई बराबर टाइम के t। ये आपकी बात समझ में आ गई। d क्या, डिस्टेंस किसी दे रखी है हमें 30, और यहाँ पर कह रहा है कि वो x प्लस वाई। तो देखो 8 घंटे में लौटा था। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से यानी ये अगर 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, वो कह रहा है 4 गुना 4x। समझ में आ रहा है, 4 गुना है तो धारा की चाल होता है ये। बस पुट कर दीजिए, क्या करना है यहाँ पर 4x माइनस कर प्लस कर देंगे क्या x। भाई इसको तो हम x मानेंगे ना, धारा की चाल पूछ रहा तो धारा की चाल बराबर x मान लेते हैं। ओके बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 30 और 4x माइनस x बराबर 8। ओके अब कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है। आप सवाल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, ये हो जाएगा 3, इस 3x और 5x ये, तो इससे काटेंगे 6 और इससे काटेंगे 10 बार, और ये हो जाएगा 16 अपॉन x बराबर 8, और 8 से ही 2 बार कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएंगे 2। और ये हमसे पूछा है x की चाल ही तो पूछ रहा हमसे, अरे y की वैल्यू तो पूछ रहा हमसे, तो हमने y की वैल्यू x मानी है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाल, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। तदनुसार नदी की धारा की गति पूछ ली। धारा की गति पूछिए x, यानी कि हमें x की वैल्यू हमारे पास है 15/2, है ना। एक व्यक्ति स्थिर पानी में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो x की वैल्यू है, चाहिए हमें क्या, y की वैल्यू, है ना। तो y की वैल्यू पुट करेंगे, एक फार्मूला है कि y गुणा यानी कि धारा की गति गुना कितना है, कितने गुने में लौट जाता है, 2 + 1। इसमें हम गुणा कर देंगे, बराबर किसके दे रखा है, इसकी चाल हमारे पास है x की वैल्यू, है ना, ये हमारे पास है। ओके तो x हमारे पास दिया हुआ, y हमें निकालना, तो करेंगे y गुणा 3 बराबर 15/2, और इस 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक मोटरबोट एक स्थल ए से बी तक और बी फिर वापस चलती है। दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित है। यदि स्थिर जल में बोट की चाल दोगुनी कर दी जाए तो ए से बी और फिर वापस यात्रा में मूल समय से 20% समय लगेगा, तो मोटरबोट की वास्तविक चाल क्या है। देखो सवाल में एक फार्मूला याद रखिए, बेसिक जो फार्मूला होता है हमारा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डी एक्स प्लस वाई प्लस डी एक्स माइनस वाई बराबर टी, ये फार्मूला होता है बेसिक। अब इस सवाल जो कह रहा है उस पर चलते हैं। देखो सवाल कह रहा है कि ए से बी तक को जाने में फिर वापस आने में नदी के किनारे स्थित खड़े जल की बोट की चाल दुगनी कर दी जाती है। चाल किसकी, बोट की, ये दुगनी कर दी जाती है, कर दी जाए, और
तब ए से बी फिर वापस यात्रा मूल समय 20% अधिक लगता है, तो वो बताइए। तो अब पुट कर दीजिए बस, इसको 2 सी की वैल्यू पूछ रहा है, 2 के अलावा कुछ तो दिया नहीं है हमें, तो करिए भाई। क्या करना है, डी को ऊपर लिखेंगे, आप लिख दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 2x कर दीजिए प्लस बाई, ये प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमें करेंगे फिर डी, और यहाँ क्या करेंगे 2x माइनस बाई, हाँ या ना, बराबर कर देंगे किसके, इसके। और इसको हमने किसने पूछा था कितने % की कम है, इसकी करेंगे कितने % है, 20%, तो यहाँ 20% लिख देंगे, हाँ या ना, इतना करना है। अरे समय जो दे रखा 20%, टी की वैल्यू 20% दे रखी है ना, तो बस तो ये कर देना है, इसके साथ में 20% की वैल्यू कर देंगे। अब इसको हल करें, देखो डी कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो डी से डी कट जाएंगे दोनों जगह। यहीं पर देख लेते थोड़ा सा ना, ये आप जानते ही हैं फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, नीचे नीचे गुणा होगी, तो इसमें भी आप जानते हैं कौन सा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। डी से डी कैंसिल है, ऊपर अगर हम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या है, इसमें से जोड़ेंगे, इसमें से अगर हम इसमें से जोड़ेंगे तो ये 22 बाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, बराबर। ये कितने का बचने वाला है, तो ये बचने वाला है कितने का, ये यहाँ पे 22 से बाई कैंसिल हो जाएगी, 2x बचेगा, 2x बचेगा, और नीचे कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, और 1/5 ये हो जाएगा, हाँ या ना। 1/5 की गुणा करेंगे, देखो ये इसी ये कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, हाँ या ना। ऊपर थोड़ा कैंसिल कर लें, तो यहाँ पर हमने क्या 5 दूनी 10 कर लें, 5 दूनी 10, 10 में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगी 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 10 वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, है ना। नीचे से कैंसिल कर देते हैं, ये बात समझ में आ गई। ये बचेंगे हमारे, अब देखो घटा बटाना तो खैर आपको सबको ही आता होगा, इसमें घटाने की तो ज़रूरत है नहीं, आपको करके बच्चे की तरह नहीं सब बता सकते। अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी करते तो बच्चे की तरह नहीं बता सकते, तो आप ऐसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और ये आएगी और 9/6, अरे 22 से घट जाएगा ये, और ये 4 इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 9/6 हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर कहाँ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल करना है, तो ये रूट में आ जाएंगे दोनों, 9/6 हो जाएगा, और आंसर में 3/√6 हो जाएगा, है ना, और √6 हो जाएगा। 3:√6 कहीं दे रखा नहीं दे रखा, तो अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो √6 से ऊपर गुणा करेंगे और √6 से नीचे गुणा करेंगे, है ना। 6 से 6 हो जाएगा, 3 दूनी ये 6 बचे, यहाँ √6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो √6:2 हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा था, यही तो पूछा था, √6, और ये दिया हुआ है। एक नौका स्तर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, नौका चल रही है, ओके, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में तय करती है, तो धारा की गति क्या है, तो मैंने मान लिया x की वैल्यू हमारे पास 9 है ना, और t हमारे पास क्या हो जाएगी, d/9, यही तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारे पास दे रखी है, ओके। 3 गुनी समय लेता है, 3 गुना, तो पहले हम फार्मूला में फिट करेंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा, d/x माइनस बाई, है ना, बराबर कर देंगे किसके, t टाइम के, टाइम तो बराबर में जाएगा, तो d/9 हो जाएगा, ओके। नाउ अब इसको हम सॉल्व जो पुट कर देते हैं वैल्यू, तो d तो रहेगा ऊपर, d/9/y बराबर d/9 गुणा 3 से ये कट जाएगा 3 बार, है ना, 3 बार कट जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी, इसमें है कहीं ऑप्शन सी। 45वां सवाल है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है,
परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। धारा की चाल पूछ ली हमसे। देखो x किलोमीटर कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ है ना। तो डिस्टेंस हमें कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस भी 6 किलोमीटर ही हो जाएगी क्योंकि 1 घंटे में जा रहा है। डिस्टेंस हो जाएगी तो इसकी हम चाल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अगर टी निकालें तो टी कितनी हो जाएगी, 6/3, ओ सॉरी स्पीड है ना 6, यानी 1, और विरुद्ध में जाएगा तो 3 किलोमीटर जाएगी तो 3 हो जाएगी, है ना। 3 गुना ले रहा है ना, 3 हो जाएगी। अब ना हो ओके, तो x माइनस बाई निकालने के लिए 6/3 बराबर 2। x की वैल्यू 6 है, बाई की वैल्यू हमें चाहिए 2, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 4। यही आंसर है, ये रहा। एक स्टीमर की नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी जितने समय में जाता है उसके 4 गुनी समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है, तो जल में स्टीमर की गति बताइए। देखो x गुणा गुना -1 यही तो है, बराबर बाई गुणा +1 यही तो है। ओके, करें क्या, x गुणा कितना दे रखा, 4 - 1 बराबर बाई गुना कितना 6 दे रखी है, 6 गुना हम 4 और 1 5, और x बराबर कितने हो जाएगा 30/3 बराबर 10। चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ये हमारा नाव और धारा का चैप्टर भी ख़त्म। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।